हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार मॉडल पेपर मैथमेटिक्स के लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है जी, तो आप लोग शुरू से लेकर तक बने रहिए और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखिए ताकि बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आज के डेट में। ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस सवाल को रट के जाते हैं तो समझिए कि आपके लगभग 30 अंक पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और एक एक करके देखिए। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मस एवं लस ज्ञात करें। यह सवाल आपके सामने है। देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यह चीज हम लोग को आज सीखना है। एक एक सवाल को बढ़िया से सीखना है ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आ जाए तो हम लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। यह नंबर जो है इस सवाल से नंबर आ जाएगा। सवाल को बनाने से पहले हम लोग कुछ इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम लोग का एग्जाम का जो पैटर्न होगा किस तरह होगा। ठीक है जी, सबसे पहले समझिए कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। उसके बाद 30 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें से 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे। यदि एक सवाल सही हो जाता है तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। आधा भी सवाल बना लेते हैं तो 1 अंक जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, हम लोग अच्छे तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर भी एकदम जब आएगा तो उसको हम लोग आंसर को मिला लेंगे ताकि आश्वस्त हो जाए कि यह हमने सही उत्तर दिया है। तीसरी बात, द्वितीय प्रश्न जो है 8 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ठीक है जी, 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे जिसमें से एक प्रश्न जो रहेगा वो ग्राफीय विधि से जरूर रहेगा। एक बात याद रखिए, त्रिकोणमिति में से सिद्ध करने वाला में से एक रहेगा, क्षेत्रमिति में से एक रहेगा और उसके बाद एक प्रश्न जो हो सकता है कि रचना में से रहे। इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देख करके एग्जाम देने जाइएगा। आशा करते हैं कि यह सब आपके लिए फायदेमंद होंगे और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन और एक एक सवाल को बढ़िया से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मस और लस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, 126 और 156 को लिख लेंगे और दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो दोनों में शामिल होगा वो मस होगा और जो शामिल होगा और जो शामिल नहीं होगा उसको गुना करके लिख लेंगे और लस होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या दी गई है। पहला संख्या है, संख्याएं हैं, यहां पे संख्याएं हैं। कौन कौन बताइएगा, 126 एवं 156 संख्याएं हैं। 126 एवं 156। ठीक है जी, 126 का पहले गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लें। 2 से भाग करेंगे 126 में तो भागफल कितना आएगा बताइएगा। भागफल आएगा 63। और फिर अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 21। फिर 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 7। भागफल कितना आएगा जी 7। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 हो गया 126 का भाज्य गुणनखंड। उसके बाद 156 का भाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। फिर इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 भागफल आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना होगा जी 13 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे 126 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब देखिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, 156 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। अब देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो 2 है, 2 जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये 2 और यहाँ पे 3 दोनों उभयनिष्ठ हैं।
तो इसका मौसा हो जाएगा कितना, मौसा हो जाएगा, इस 2 को लिख लेंगे तो 2 अगुना, इस 3 को लिख लेंगे 3, कितना गुना करने पर कितना आएगा बताइए, 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब लसा की बारी, लसा कैसे निकालेंगे यह सीख लीजिए। लसा बराबर क्या होता है, लसा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि 2 संख्याएं हो तो 2 संख्याओं का गुणनफल, याद रहे यह फॉर्मूला 2 ही संख्याओं पर लागू होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बाटा में क्या करेंगे हम लोग, मौसा करेंगे, क्या करेंगे जी, मौसा करेंगे। याद रखेंगे यह फॉर्मूला जो है सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है। 3 संख्याएं दी गई हो और उसका मौसा और लसा निकालने के लिए कहा जाए तो लसा जो है इस फॉर्मूला से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 3 या 2 संख्याओं पर ही यह फॉर्मूला है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 2 संख्या क्या क्या दी गई है, 126 और 156 दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 126, अगुना में लिखेंगे 156, अब बटा में कितना लिखेंगे बताइए, बटा में लिखेंगे 6, ठीक है। 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, कितना भागफल आएगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 21 आएगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो लसा आ जाएगा, ठीक है जी। 21 में गुना करना होगा 156 से, 21 में 156 से गुना कीजिए, 156 से गुना कीजिए 21 में, 6 एकम 6, 15 एकम 15, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 है 31, कितना हो जाएगा 6 7 2 3 3276 इसका आंसर हो जाएगा, 3276 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इस सवाल का 1 नंबर सवाल का एचसीएफ कितना आया, 6 आया और एलसीएम कितना आया 3276। बात समझ में आ गया जी, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 2 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने है। 2 नंबर सवाल देखिए, यदि px 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो तो p3 और p माइनस 3 के मान ज्ञात करें। बिल्कुल बोगा क्वेश्चन है यह, 9th क्लास का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा ध्यान पूर्वक, देखिएगा ध्यान पूर्वक कैसे हम लोग इसको इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दिया है बहुपद, क्या दिया हुआ है बोलिएगा, बहुपद दिया हुआ है px, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दिया हुआ है। सबसे पहले p3 निकालेंगे यानी p x का वैल्यू 3, अब जहां जहां x वहां पे 3 रख देंगे, 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 माइनस 5। अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 अब प्लस हो जाएगा 9 अब माइनस हो जाएगा 5 और 18 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए 27, 27 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब कि x का वैल्यू 3 रखने पर हम लोगों को 22 आंसर आया। उसके बाद अगर हम लोग इसका मान -3 रख दें, किसका मान, x का मान -3 रख दें, तब क्या होगा देख लीजिए ध्यान पूर्वक। तो 2 into -3 का स्क्वायर प्लस 3 into -3 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9, 9 टू जाए 18 होता है, 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसका प्लस माइनस 9 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। अब देखिए 18 -9 -5 ऐड हो जाएगा तो -14 हो जाएगा, 18 में से 14 घटेगा 4 आएगा इसका राइट आंसर। तो x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू कितना आएगा 22 आएगा जी, और x का वैल्यू -3 रखा गया, इस बहुपद का वैल्यू 4 आया। यह बात याद रखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से 2 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल √3 और 1/3 है। बताइए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, सॉरी √2 दिया हुआ है, √3 नहीं दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यह जान ले,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सुनेटों के योगफल को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर सवाल सॉल्व हो रहा है जी, ध्यान देखिए 3 नंबर सवाल सॉल्व हो रहा है जी, ध्यान पूर्वक देखिए 3 नंबर सवाल सॉल्व हो रहा है। दिया है, क्या दिया है बोलिएगा, दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। पीएक्स निकालना है यानी द्विघात बहुपद निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, पीएक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए √2 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस 1/3, इतना पर रहने दीजिए, आंसर हो गया। चाहे इसका बटा का जोड़ भी घटाव भी बटा का जोड़ वगैरह कर लेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के कौन सी निकालना है, विवेचक निकालना है, यानी d का वैल्यू निकालना है। d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए 4 नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को देख लीजिएगा। दिया है कौन सी, द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है जी, बोलिए 3√3x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 10x दिया हुआ है प्लस √3 दिया हुआ है बराबर 0, जिसमें यहां पर लिखेंगे जिसमें a का वैल्यू कितना होगा, बोलिए a का वैल्यू 3√3 होगा कि नहीं, बोल बताइए। a का वैल्यू 3√3 यानी x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, ठीक है, और b का वैल्यू हो जाएगा 10। b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक b होता है और c का वैल्यू √3 हो जाएगा। अंतिम पद अचर पद को हम लोग c कहते हैं, यानी √3 हो जाएगा। अब d का वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बोलिए b का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 3√3 गुना c का वैल्यू कितना है √3। अब बोलिए d बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना जी, माइनस 4 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब बोलिए d बराबर 100 माइनस 4 के 12 36, 100 में से घटाएंगे 36 तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 64, यानी 4 में विवेचक निकालना था और विवेचक का मान यहाँ पे 64 आएगा जी। बोलिए अब फटाफट से बोलिए कैसे इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, तो विवेचक निकाल के सवाल को सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है। दिखाए कि x बराबर -3, x बराबर -3, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए, एक हल पूछे, ठीक है, या द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में x का वैल्यू -3 कह रहा है कि यह हल है कि नहीं है। तो देखिए इस समीकरण में 2 पक्ष है, एक बायां पक्ष है, दूसरा दायां पक्ष है, ठीक है। बायां पक्ष में x के वैल्यू को -3 रखेंगे, यदि उसका मान 0 आ जाए, क्योंकि दायां पक्ष में 0 है, कौन सी है 0 है। अगर x का वैल्यू इस समीकरण में रखने पर अगर 0 आ जाए, यानी दायां पक्ष के बराबर आ जाए, तो एक हल है, अगर नहीं आए तो हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखिएगा ध्यान पूर्वक। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू दिया हुआ है -3। अब बायां पक्ष से LHS से चलेंगे, LHS से, ठीक है। LHS कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया हुआ है। x बराबर -3 रखने पर इसमें रख दिया जाएगा -3, x का वैल्यू -3 रखना है, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 अब प्लस 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 अब प्लस माइनस 6 18 अब प्लस 9। अब क्या करेंगे 9 में जोड़ देंगे 9 तो 18 हो जाएगा, -18 कितना आएगा 0, यानी
RHS आ जाएगा। इसलिए x बराबर -3 जो है ना हल है। क्या है? हल है। किसका हल है? इस समीकरण का हल है। इस तरीके से यह सवाल सॉल्व हो जाएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक नियम समझिएगा। नियम क्या है वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा ध्यानपूर्वक। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, देखिए पहला पॉइंट यह द्विघात समीकरण चैप्टर से है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे एवं असमान होंगे, ये बात याद रखेंगे। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, यह पॉइंट याद रखिएगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान मूल होगा। क्या होगा जी? समान मूल होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। यह पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। यह पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए हमेशा की तरह। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितना नंबर सवाल को सॉल्व करना है? 6 नंबर सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि इस सवाल में हम लोग को क्या निकालना है जी? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति यानी d का मान पहले निकालेंगे और उसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर दिया हुआ समीकरण क्या है? दिया है, बोलिए, दिया है द्विघात समीकरण। क्या? 2x² - 6x + 3 बराबर 0 दिया हुआ है, जिसमें a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। d का वैल्यू अब निकालेंगे ना जी। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? b² - 4ac हो जाएगा। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? b² - 4ac। d बराबर b का वैल्यू -6 उसका होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। d बराबर 36 -4 दूनी 8 त्रिका 24। d का वैल्यू क्या निकलेगा? 36 में 24 घटेगा तो 12 हो जाएगा। d का मान 0 से बड़ा, तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। यह बात याद रखिए। इसका राइट आंसर असमान होंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है d का मान। क्योंकि यहाँ पे d का मान 0 के बराबर रहता तब समान होता है, यहाँ पे असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, यह बात याद रखेंगे। अब देखिए अगला सवाल, देखिए 7 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एपी से सवाल है। ठीक है, कौन सा पद -47 है? ठीक है, पहला पद दिया हुआ है 18। ठीक है, पहला पद दिया हुआ है 18। 7 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए एपी क्या है? एपी है, यहाँ पे एपी दिया हुआ है 18 15(1/2 13 ... -47। तो देखिए पहला पद दिया हुआ है 18, सार अंतर निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 15 दूना 30 31/2 -18/1। अब d बराबर हो जाएगा 2 31 -18 दूनी 36। 31 में से घटेगा 36 तो -5/2 हो जाएगा। और nवां पद जो है इसका, यह क्या है? -47 है। निकालना है हम लोग को कौन सा पद, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। nवां पद माइनस पहला पद बटा d + 1। nवां पद माइनस पहला पद बटा d + 1, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा जी? -47 -18 बटा में हो जाएगा d का वैल्यू यानी -5/2 प्लस में हो जाएगा 1। प्लस में हो जाएगा कितना? 1।
अब बताइए कितना होगा जी। अब यह हो जाएगा, यह -47 और -18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 65 -65 हो जाएगा, तो -65 में गुना हो जाएगा 2 से, तो -65 गुना 2 बाटा में हो जाएगा -5, जोड़ में हो जाएगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितना, मतलब 13, 13 दूनी 26, 26 प्लस 1 यानी 27वां पद क्या हो जाएगा, 27वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल 8 नंबर, के किस मान के लिए, के किस मान ज्ञात करें जिसके लिए, देखिए यहाँ पे सवाल है आपके सामने, आपके सामने सवाल है 8 नंबर सवाल, जो बहुत ही जबरदस्त सवाल है। के मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। तो मूल दो कंडीशन में वास्तविक होता है, मूल दो कंडीशन में वास्तविक होता है। कब कब मैं बता रहा हूं। सबसे पहला चीज, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, चाहे डी का मान 0 के बराबर हो, तब दो कंडीशन में जो है, दो कंडीशन में मूल वास्तविक होता है। तो सीधा क्या करेंगे, यह समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0। इस समीकरण में ए का और बी का सी का मान निकालेंगे, जिसमें ए बराबर 2, बी बराबर -10 और सी बराबर के हो जाएगा। देखिए मूल क्या है, वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है, वास्तविक है। दो कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक हैं, इसलिए डी का मान बड़ा और बराबर 0, यह कंडीशन लागू है। डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, यह हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले b का वैल्यू कितना है, -10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू के, बड़ा और बराबर किसके, 0 के। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 के, देखिए हो जाएगा -8 के, बड़ा और बराबर, या 10 का स्क्वायर 100, 100 को उधर भेजेंगे तो -100 हो जाएगा। अब के से बड़ा और बराबर हो जाएगा 100/8, ठीक है। तो के और बड़ा और बराबर का चिन्ह लगेगा, 4 से कटेगा 2, 4 से 25, 25 चौके से 25/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल देखिएगा, समांतर श्रेणी 25, 28, 31 डॉट 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 का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे, तब ना योगफल ज्ञात करेंगे जी ना। तो n का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उस फॉर्मूला से आप लोग n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 9 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए। ए दिया है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 25 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 माइनस 25। दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और एनवा पद क्या है 100 है, तो एन का वैल्यू 100 हो जाएगा। हम लोग को निकालना है एन का वैल्यू, तो एन बराबर एनवा पद माइनस पहला पद बटा डी प्लस 1, तो एन बराबर एनवा पद यानी 100 माइनस ए का वैल्यू कितना है 25, अब बटा हो जाएगा डी का वैल्यू कितना है बोलिएगा 3 अब प्लस 1, ठीक है जी। अब एन बराबर 100 में से घटेगा 25, 75, 75 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 26, 25 यही 75, 100 में से घटेगा 25 तो 75, 75 में भाग देंगे 3 से, 75 में भाग देंगे हम लोग 3 से, तो कितना हो जाएगा जी 3 दूनी 6, 1 5, 3 5 15, 25 हो जाएगा। 25 में जोड़ेंगे 1 तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कौन चीज, ध्यान दीजिए एन, योगफल निकालना है, एसएन का फॉर्मूला लगेगा। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी। अच्छा है, अगर इसको नहीं लगाना है, इसे भी शॉर्ट बनाना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 26/2 गुना ए का वैल्यू कितना है 25 है, अब प्लस एनवा पद कितना है 100 है। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, 2 से 26 से भाग देंगे तो 13 भागफल आएगा और 25 जोड़ 100 125 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 13 में 125 से तो कितना आएगा, 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6, 13 दूना 26 6 32 के 2 हाथ में 3, 13 कम 13 और 3 16 1625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर 10 नंबर सवाल है, के किस मान के लिए। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपके सामने। 10 नंबर सवाल, के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कब, बोलिए कब होगा कोई हल नहीं होगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। जब यह कंडीशन अपनाएंगे तब ही कोई हल नहीं होगा, और इसी कंडीशन से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, बोलिएगा फटाफट बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यही सवाल बनेगा 10 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम लोग पहले सॉल्व तो कर लें, देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है यहाँ पर। पहला समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, जिसमें a1 का मान 3, ठीक है, b1 का मान 1 और c1 का मान -1, यह हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, और यहां पे लिखेंगे और 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे जिसमें a2 का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2k माइनस 1, b2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का मान हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1। अब देखिएगा, अब क्या है, युग्म का समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। और इस पर हम लोग लागू करेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a1 का वैल्यू 3, देखिए 3 बटा a2 का वैल्यू 2k माइनस 1 बराबर b1 का वैल्यू 1 बटा b2 का वैल्यू k माइनस 1 बराबर c1 बराबर नहीं, c1 का वैल्यू -1 बटा -2k प्लस 1। यहां पे ऐसे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पहले इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए थोड़ा स्पेस हटा देते हैं, यहाँ पे तो आइए गया है तो इसको हटा देते हैं। देखिए अब पहले इसको लेकर के चलेंगे हम लोग, 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा k माइनस 1 में, और 2k माइनस 1 हो जाएगा, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 3k माइनस 2k बराबर -1 प्लस 3 है, और k बराबर हो जाएगा 2। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलें, किसको, देखिए ध्यान से, अगर इसको लेकर चलें, ठीक ना,
तो क्या आएगा बोलिए कि 1/k, यहां पर बना देते हैं हम इसको, यहां पे सॉल्व कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले 1/k-1 बराबर नहीं 1/2k+1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 2k+1 बराबर नहीं k-1। अब क्या हो जाएगा, k को इधर लाएंगे तो 2k-k बराबर नहीं -1, तो k बराबर नहीं -2, तो एगो k का मान 2 आ गया और दूसरा k का मान क्या आएगा बोलिए बच्चों, k का मान बराबर नहीं -2। अगर k का मान 2 के बराबर हो तब, और चाहे k का मान -2 के बराबर नहीं हो तब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है जी। तो 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, इन 10 प्रश्नों को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब मैट्रिक का एग्जाम आएगा हो सकता है कि इसके आधार पर सवाल आ जाए, अगर इसके आधार पर आ गया तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।